Welcome back everyone. So today we'll learn about increment and decrement operators. So we have already studied about increment and decrement operators in the previous video. We'll get into detail in this lecture. So increment operator क्या होता है? तो increment operators are used for incrementing the value by 1. So अगर मेरे पास वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर्ड है, अब मुझे उस वैल्यू को बस एक से ही बढ़ाना है. जैसे कि अगर मेरे पास 15 स्टोर है, अब मुझे उससे एक बढ़ाना है तो वो 16 हो जाना चाहिए. तो उस सिनेरियो में हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. सिंपल क्या होता है कि 2 बार प्लस तुमको लिखना पड़ेगा. जो भी वेरिएबल उसके बाद में 2 बार प्लस लिखना पड़ेगा, तो उससे उसका वैल्यू एक से इंक्रीज होता है. अब ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट. तो अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, विल अंडरस्टैंड दिस बाय आवर कोड. तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाया ऑपरेटर्स नेम्ड, और यहाँ पे मैंने मेन मेथड लिखा हुआ है. ओके, तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटीजर टाइप्स के वेरिएबल बनाता हूँ. आई विल क्रिएट इंटीजर वेरिएबल्स दैट इज एक्स, वाई एंड जेड. तो यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए, एक्स, वाई और जेड, जो कि इंटीजर टाइप्स के. अब मैं क्या करूँगा, पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट का यूज़ करता हूँ. तो पहले मैं क्या करता हूँ कि वाई वेरिएबल है, पहले मैं क्या करता हूँ कि एक्स को असाइन करता हूँ कुछ वैल्यू, लेट्स से 42. मैंने ये 42 असाइन किया. अब वाई को मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें एक्स का प्री इंक्रीमेंट करवा के स्टोर करा रहा हूँ. ठीक है, प्लस प्लस एक्स. फिर z वाले वेरिएबल जो है उसमें मैं x को पोस्ट इंक्रीमेंट करवा के स्टोर करवा रहा हूँ. तो यहाँ पे ये जो लाइन है, सेकंड लाइन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि प्लस प्लस पहले है, ठीक है, तो प्री मीन्स क्या होता है, पहले. तो यहाँ पे प्लस प्लस एक्स हो रहा है, तो ये प्री इंक्रीमेंट हो रहा है एक्स का, और फिर वो वाई में स्टोर हो रहा है. नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है एक्स प्लस प्लस, मतलब ये जो एक्स वाले वेरिएबल है इसमें बाद में प्लस प्लस लगा हुआ है, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है, और वो जो भी वैल्यू है वो जेड में स्टोर हो जा रहा है. सो अब देखो इसमें मैंने जो फर्स्ट लाइन लिखा है एक्स इक्वल्स टू 42, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक तुम्हारा वेरिएबल एक्स है और इसमें 42 स्टोर्ड है. ठीक है, ओके. नो नेक्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस एक्स जो है ये कैलकुलेट करो, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस. तो यहाँ पे प्लस प्लस क्योंकि पहले लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले तुम वैल्यू को एक से बढ़ा दो. इंक्रीमेंट क्या करता है, वैल्यू बढ़ाता है एक से. और ये प्लस प्लस मैंने अगर पहले लिखा हुआ है तो क्या होगा कि जो भी एक्स का वैल्यू था उसमें एक बढ़ाओ, पहले एक इंक्रीमेंट करो और फिर उसको वाई में स्टोर करवा दो. ठीक है, तो पहले एक्स में 42 स्टोर था ऑलरेडी, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसका वैल्यू एक से इंक्रीज करूँगा. तो एक से इंक्रीज करेंगे तो अब क्या स्टोर हो जाएगा, 42 के जगह यहाँ पे 43 स्टोर होगा. ठीक है, अब क्योंकि मैंने एक बार वैल्यू बढ़ा दिया, अब मैं क्या करूँगा कि इसी वैल्यू को वाई वाले वेरिएबल में कॉपी कर दूंगा. तो यहाँ पे 43 वाई में अब स्टोर हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि z इक्वल्स एक्स प्लस प्लस. अब ये जो प्लस प्लस मैंने बाद में लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट. ये क्या करता है कि पहले जो x में वैल्यू था उसको z में स्टोर करवा दो. ठीक है, आफ्टर दैट x का वैल्यू एक से इंक्रीज करो. तो x का वैल्यू एक से तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन इस दोनों में डिफरेंस क्या था कि अगर मैंने x को पहले लिखा हुआ है और प्लस प्लस को बाद में लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू पहले तो z में स्टोर हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है. लेकिन यहाँ पे मैंने प्लस प्लस को पहले लिखा हुआ है, तो पहले x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद वो y में असाइन हो रहा है. ठीक है, तो z इक्वल्स एक्स प्लस प्लस, इस लाइन का क्या मतलब है कि पहले जो भी तुम्हारा x में वैल्यू है, अभी अभी क्या है 43 वैल्यू स्टोर है, तो पहले इस वैल्यू को तुम कॉपी करो z में. ठीक है, मतलब यहाँ पे 43 पहले z में स्टोर करवा दो. अब फिर क्या करो, क्योंकि प्लस प्लस था तो अब इस 43 के जगह तुम x में एक बढ़ा के वैल्यू स्टोर करवा दो, मतलब 44 स्टोर करवा दो. ओके, सो अब ये हमारा आउटपुट होना चाहिए. तो लेट्स सी कि हमारा आउटपुट क्या है. तो आउटपुट चेक करने के लिए कि एक्स वाई जेड में क्या क्या स्टोर्ड है, तो हम लोग लाइन लिखते हैं, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ये फंक्शन क्या करता है कि ये बेसिकली आउटपुट प्रोवाइड करता है. जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर जो भी वैल्यू हम लोग पास करते हैं वो एज आउटपुट प्रिंट हो जाता है. तो पहले हम लोग एक्स को प्रिंट करवाते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं वाई को प्रिंट करवाते हैं, और नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करते हैं कि जेड को प्रिंट कराते हैं. ओके, तो पहले एक्स प्रिंट होगा, फिर वाई प्रिंट होगा, फिर जेड प्रिंट होगा. हमारे हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, पहले 44 प्रिंट होना चाहिए जो कि एक्स में था. ठीक है, फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, 43 प्रिंट होना चाहिए जो कि वाई में है, और फिर क्या प्रिंट होना चाहिए, 43 प्रिंट होना चाहिए जो कि जेड में है. मतलब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 44, 43 और 43. तो लेट्स चेक दिस. हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं. ओके, आउटपुट आ रहा है 44, 43 एंड 43. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट. ओके, सो टॉकिंग अबाउट पोस्ट इंक्रीमेंट हियर, कि पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है कि एक्स प्लस प्लस मतलब बाद में. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वैल्यू पहले असाइन हो जाएगा और फिर वो इंक्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है, और प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है कि पहले एक्स एक्स फिर प्लस. तो इसमें क्या होता है कि पहले तो वैल्यू इंक्रीमेंट होता है और फिर जो रिजल्ट है उसका असाइन होता है वैल्यू. ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डिक्रीमेंट ऑपरेटर. डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक से वैल्यू बढ़ाता था ना, वैसे डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली डिक्रीज करता है वैल्यू एक से. ठीक है, 40 अगर 20 है तो तुम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हो तो ए वैल्यू क्या होता है 19 हो जाता है, एक से डिक्रीज करता है. तो पोस्ट इसमें भी आता है पोस्ट और प्री, तो सेम मतलब हर चीज़ फंक्शन एक्चुअली सेम होता है. कि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है कि अगर तुम बाद में माइनस एक्स वेरिएबल के बाद माइनस माइनस लगाते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट. और इसमें क्या होता है कि पहले जो वैल्यू होता है वो असाइन हो जाता है और उसके बाद क्या होता है
कि उसका वैल्यू 1 से डिक्रीज़ करता है। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि डिक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले डिक्रीमेंट करवा लो और फिर जो रिजल्ट है उसको असाइन करो, ठीक है। सो अगेन विल चेक दिस विद द प्रोग्राम। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक्स का वैल्यू 42 अभी भी फिक्स्ड है, और अब मैं क्या करता हूँ कि माइनस माइनस एक्स करता हूँ और एक्स माइनस माइनस करता हूँ, और फिर मैं एक्स वाई जेड को प्रिंट कर रहा हूँ। नाउ जो एक्स वाई जेड है ये आउटपुट है, इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने इंक्रीमेंट के लिए किया था वैसे ही डिक्रीमेंट का यूज़ करोगे, ठीक है। आपको ऐसे करके बेसिकली बनाना है और फिर कैलकुलेट करना है, और जो भी आउटपुट है वो इस फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा और वो आपको कमेंट्स में बताना है, ओके। So that's all for this lecture. If you have any comments or questions, you can comment down below, and you also have to comment the answer for the question. You can like the channel if it was helpful. You can subscribe the channel for the full series, and you can share it with your friends. Thank you.